इस क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर फ्री टू रोटेट अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस coinciding with this one arm is initially held perpendicular to a uniform horizontal magnetic field of 0.2 Tesla. तो आपको दे रखा है let's say this is a square loop. Okay. इसकी साइड्स जो है 10 सेंटीमीटर है तो is free to rotate about a vertical axis coinciding with one of its arm. तो किसी एक आर्म के साथ हम ले लेते हैं इसकी एक्सिस. So let's say this is the axis and this is rotating about this axis. अब initially this is held perpendicular, ये perpendicular to a uniform horizontal magnetic field है. तो horizontal magnetic field आपकी let's say इस direction में है. This is the horizontal magnetic field. और अगर ये perpendicular है तो इसका जो normal है, normal of this loop will be parallel to the हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स वो भी हॉरिजॉन्टली रहेगा. तो इनके बीच का जो एंगल है इनिशियली वो जो एंगल है वो है जीरो. ओके. तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है दिस इज 0.2 टेस्ला इफ इट इज रोटेटेड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 रोटेशंस पर मिनट है. तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी 60 रोटेशंस पर मिनट मीन्स इसको सेकंड में करें तो 60/60 ये आपका हो जाएगा 1 रोटेशन पर सेकेंड विच इज़ द फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 1 हर्ट्ज. सो इससे आप एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो विच इज़ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा. दिस इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड. ओके. अब आपसे पूछा है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप. तो जब ये रोटेट करेगी तो इसका जो नॉर्मल है अभी तो इसके साथ एंगल बना रहा है जीरो. तो लेट्स से नॉर्मल आपका आ जाता है इधर इधर को. इफ दिस इज द नॉर्मल नाउ द नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ इसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी विद दिस. पहले तो ये जीरो एंगल बना रहा था अब इसकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो इसके साथ ये एंगल बनाएगा ओमेगा इंटू टी. थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ओमेगा इंटू टी. अब आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट. मैं आपको पूरा करके दे रहा हूँ. यू कैन जस्ट राइट डाउन ओनली द फॉर्मूला एंड प्रोसीड विद द क्वेश्चन. तो डॉट प्रोडक्ट रहता है आपका b इंटू ए इंटू कॉस थीटा. थीटा जो है वो ओमेगा टी है क्योंकि शुरू में एंगल जीरो है. तो इंड्यूस्ड में आ जाएगा माइनस डी इंटू डी टी. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए इधर मैंने लिख लिया कॉस ओमेगा टी. नाउ दिस इज रेडी फॉर द डिफरेंशिएशन. बी ए आपका आ जाएगा बाहर बाहर माइनस है इधर लग गया बी ए. कॉस की डिफरेंशिएशन हो जाएगी नेगेटिव साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी की ओमेगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आ गया बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके लेट्स पुट इन द वैल्यूज. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.2 है. एरिया आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके. ओमेगा है आपका 2 पाई इधर आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा दिस इज 2 इंटू 2 ये आएगा 0.4 पाई इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन ऑफ 2 मार्कर है तो वी कैन जस्ट लीव इट द साइन 2 पाई टी ऐसे ही रहने देंगे. ओके. तो ये आपका आ गया 0.4 को लिख सकते हैं 4/10 पाई इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी. ये बन जाएगा सो दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻³ साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी वोल्ट. ओके. इसको भी आप आगे सिंप्लीफाई करना है तो 3.14 इधर डाल दो. 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ साइन ऑफ 2 पाई इंटू टी वोल्ट विच गिव्स मी इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 4 16 5 4 3 12 12.56 इंटू 10⁻³ 12.56 into 10⁻³ sine of 2 pi into t
वोल्ट जो है दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ।